नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 है समुच्चय 1 2 3 4 5। समुच्चय 1 2 3 4 5। इसमें एक कैरेट बी, ये साइन कैरेट का है, ए कैरेट बी इक्वल टू निम्नतम ए बी, मिनिमम ए बी, यानी ए और बी में जो कम है उसको लिया जाएगा। यहां पर जैसे अगर ए बड़ा है बी से तो बी आ जाएगा, अगर ए छोटा है बी से तो ए आ जाएगा, जो कम है वो आ जाएगा। तो ए बी इनमें से लेंगे हम। इसके लिए ये सवाल ये कह रहा है कि परिभाषित निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। और संक्रिया ये कैरेट, संक्रिया है कैरेट, ये इसको बोलते हैं कैरेट। ये संक्रिया है, इस संक्रिया को के लिए सारणी का निर्माण कीजिए। सारणी लिखिए तो बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये कैरेट ले लिया हमने और इधर रो में हमने 1 2 3 4 और ये 5 ले लिया। और इधर कॉलम में हमने ऐसे 1 2 3 4 5 ले लिया। अब एक कैरेट एक और एक में निम्नतम 1 हो गया, 2 कैरेट 1, 2 और 1 में निम्नतम 1 हो गया, 3 कैरेट 1 इसमें भी 1 हो गया, 4 कैरेट 1 इसमें भी 1 हो गया, 5 कैरेट 1 में भी 1 हो गया। 1 कैरेट 2, 1 कैरेट 2 में निम्नतम 1 हो गया। 1 कैरेट 2, 1 कैरेट 2 इसमें छोटा नंबर 1 हो गया। 2 कैरेट 2, 2 कैरेट 2 में छोटा नंबर 2 ही रहा। 3 कैरेट 2 इसमें जो है छोटा नंबर 2 हो गया। 4 कैरेट 2 इसमें 2 हो गया। 5 कैरेट 2 इसमें 2 हो गया। 1 2 3 4 5 है। 1 कैरेट 3 इसमें 1 हो गया। 2 कैरेट 3 इसमें जो है 2 हो गया। 3 कैरेट 3 इसमें 3 हो गया। 4 कैरेट 3 इसमें 3 हो गया। 5 कैरेट 3 इसमें 3 हो गया। ऐसे 1 कैरेट 4 इसमें 1 आ गया। 2 कैरेट 4 में 2 आ गया। 3 कैरेट 4 में 3 आ गया। 4 कैरेट 4 में 4 आ गया। 5 कैरेट 4 में 4 आ गया। 1 कैरेट 5 में 1 आ गया। 2 कैरेट 5 में 2 आ गया। 3 कैरेट 5 में 3 आ गया। 4 कैरेट 5 में 4 आ गया और 5 कैरेट 5 में 5 आ गया। तो ये सारणी क्वेश्चन नंबर 3 है। सारणी का निर्माण कीजिए। इस संक्रिया के लिए, कैरेट संक्रिया के लिए सारणी का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है
समुच्चय 1 2 3 4 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी आपको दे रखी है और संक्रिया भी दे रखी है। ये है संक्रिया और समुच्चय दे रखा है हमको। समुच्चय ये दे रखा है 1 2 3 4 5, ये समुच्चय है। समुच्चय 1 2 3 4 5। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ नीचे 1 2 3 4 5। ये 1 है, सारी जगह 1 है, 1 1 1 और ये भी यहाँ सब 1 है, 1 1 1। ये सारणी हमको पहले से दे रखी है 2 2 का, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 3 1 1 3 1 1। वैसे ही चौथा वाला 2 1 4 2 1 4 1। पांचवें यहाँ सब 1 है, लास्ट वाला 5 वाला 5। ये दे रखा है हमको, ये टेबल दे रखी है, समुच्चय ये दे रखा है और हमको निकालना है 2 संक्रिया, 3 संक्रिया 4। इस संक्रिया को बोलते हैं एस्टेरिस्क। इस संक्रिया का ध्यान रखिए, पहले भी वीडियो में मैंने इसको बताया नहीं है। ये संक्रिया है एस्टेरिस्क और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से है। 2 मल्टीप्लिकेशन 3, मतलब एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है। 2 को गुणा कर रहे हैं 3 से, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, एस्टेरिस्क है ना, ठीक है, प्योर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। यानी 2 और 3 में मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया, एस्टेरिस्क की संक्रिया लगाएंगे हम। जैसे यहां पर 2 गुणा 2 लिख रखा है 2, ये 2 गुणा 2, ये 2 एस्टेरिस्क 2 बराबर 2, यानी 2 गुणा 2 वैसे 4 होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की संक्रिया है। तो इसमें हमको 2 एस्टेरिस्क 3 एस्टेरिस्क 4 तथा 2 एस्टेरिस्क 3 एस्टेरिस्क 4। देखिए दोनों में अंतर देखिए, 2 एस्टेरिस्क 3 पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद एस्टेरिस्क 4 बाद में। यहाँ पर 3 एस्टेरिस्क 4 पहले निकालेंगे, फिर 2 एस्टेरिस्क जो ये आएगा इसको निकालेंगे। 2 एस्टेरिस्क 3 निकालते हैं, 2 एस्टेरिस्क 3 यानी 2 के कॉलम में जाएंगे और 3 के कॉलम में जाएंगे। तो 2 और 3 के कॉलम में 1 आ रहा है, 3 की रो में और 2 की रो में और 3 के कॉलम में 1 मिल गया हमको। 2 एस्टेरिस्क 3 हमारे पास ये आ गया, ये बराबर 1 है। तो यहां पर 1 आ गया, 1 एस्टेरिस्क 4 आ गया, फिर ये 1 एस्टेरिस्क 4। 1 एस्टेरिस्क 4 को निकालेंगे तो 1 की रो में जाएंगे और 4 के कॉलम में जाएंगे। 1 की रो में तो 4 के कॉलम में ये यहाँ पर 1 है, 1 है। तो ये 1 एस्टेरिस्क 1 आ गया। 1 एस्टेरिस्क 1 जो है, नहीं, ये 1 हो गया, 1 एस्टेरिस्क 4 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1,
ये आ गया 1। अब इसको निकालें हम जैसे, तो हमारे पास क्या है 2 एस्टेरिस्क 3 एस्टेरिस्क 4। 3 एस्टेरिस्क 4 का मतलब हुआ 3 की रो में और 4 के कॉलम में, यानी ये आ गया। तो 2 एस्टेरिस्क 1। अब 2 एस्टेरिस्क 1 को देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये दोनों बराबर आ गए। क्या यह क्रम विनिमय है? क्या यह क्रम विनिमय है? यानी ये जो एस्टेरिस्क आ रहा है, ये क्या क्रम विनिमय है, इसको देखना है हमने। क्रम विनिमय का मतलब जैसे 1 ये जो है 1 ही आ रहा है, 1 2 ये जो है 1 आ रहा है, 2 1 भी जो है क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय होगा हर किसी में। देखिए अब जैसे 1 ऑपरेशन ये एस्टेरिस्क 3 आया, 3 एस्टेरिस्क 1 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये जो है क्रम विनिमय नियम को दिखा रहा है। तीसरा, इसमें इसका परिकलन कीजिए, कह रहा है ये। दो एस्टेरिस्क 3 एस्टेरिस्क 4 एस्टेरिस्क 5। 2 एस्टेरिस्क 3 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखिए यहां पर 1 है। और 4 एस्टेरिस्क 5 निकालेंगे तो 4 एस्टेरिस्क 5, ये भी 1 है। तो ये 1 एस्टेरिस्क 1 एस्टेरिस्क 1 जो है 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कि समुच्चय 1 2 3 4 5। हमको समुच्चय दिया है, सेट दिया है हमको 1 2 3 4 5। इस सेट में कह रहा है ये संक्रिया A एस्टेरिस्क B इक्वल टू A तथा B का HCF, A तथा B का HCF है। A एस्टेरिस्क B इक्वल टू A तथा B का HCF द्वारा परिभाषित किया गया है। तो क्या संक्रिया एस्टेरिस्क उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया एस्टेरिस्क के समान है? 4 में भी ये क्वेश्चन दिया है। 4 में आपके पास जो टेबल दिए है और इसकी जो टेबल बनेगी, उस टेबल, दोनों टेबल अगर समान हो जाएंगी तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों संक्रिया हैं। एस्टेरिस्क ये वाली और प्रश्न नंबर 4 का एस्टेरिस्क, ये दोनों जो हैं क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे तो हमारे पास ये एस्टेरिस्क हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। एक के साथ HCF 1 हो गया, 2 और 1 का HCF 1, 3 और 1 का HCF 1, 4 और 1 का HCF 1, 5 और 1 का HCF 1, 1 और 2 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2 हो जाएगा, 2 और 3 का HCF, 2 और 3 का HCF 1, LCM नहीं कहा है, HCF का आप ध्यान रखें। 4 और 2 का HCF ये 2 हो जाएगा और 5 और 2 का HCF ये 1 हो जाएगा। 1 और 3 का HCF 1, 2 और 3 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3, 4 और 3 का HCF 1,
5 और 3 का HCF ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 और 4 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2, 3 और 4 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 5 और 4 का HCF 1। ऐसे ही ये आ जाएगा 1 और 5 का HCF 1, 2 और 5 का HCF भी 1, 3 और 5 का HCF भी 1, 4 और 5 का HCF भी 1, 5 और 5 का HCF 5 आ जाएगा। अब अगर आप 4 की टेबल को देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 में जो टेबल बनी हुई है उस टेबल को देखेंगे तो ये टेबल और वो टेबल एक जैसी है। दोनों टेबलों को मिलाइए, दोनों टेबल एक जैसी है। तो इसका जो एस्टेरिस्क है ये और ये 5वें प्रश्न का एस्टेरिस्क है और चौथे प्रश्न का जो एस्टेरिस्क है ये दोनों समान संक्रियाएं हैं। कहीं औचित्य भी बतलाइए है तो औचित्य ये हो गया कि ये टेबल और जो प्रश्न नंबर 4 की टेबल है ये जो है समान है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 था। अब जो है आप प्रश्न नंबर 6 के लिए चलिए। प्रश्न नंबर 6 है, मान लीजिए n में एक द्विआधारी संख्या, n मतलब नेचुरल नंबर, n में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में एक द्विआधारी संख्या एस्टेरिस्क दे रखी है। एस्टेरिस्क इस प्रकार से दे रखी है कि a एस्टेरिस्क b इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिएगा। नंबर 1 सवाल दे रखा है हमको 5 एस्टेरिस्क 7, इसको ज्ञात करना है। तो ये 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, फिर 5 व 7 का एलसीएम ये 35 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हमको ज्ञात करना है 20 एस्टेरिस्क 16, तो 20 व 16 का एलसीएम, 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या ये एस्टेरिस्क जो संक्रिया है यह संक्रिया क्रम विनिमय है? पूछ रहा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि अगर हम ए एस्टेरिस्क बी निकालेंगे तो ए व बी का एलसीएम निकलेगा। अगर हम बी एस्टेरिस्क ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बी व ए का एलसीएम निकलेगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ए व बी का एलसीएम और बी व ए का एलसीएम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ए एस्टेरिस्क बी इक्वल टू बी एस्टेरिस्क ए हो जाएगा। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे ही हमको इसमें दिया है कि क्या यह साहचर्य है। साहचर्य भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसमें। अगर हम ये निकालें ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी निकालें तो ये हो जाएगा ए एस्टेरिस्क बी व सी का एलसीएम, और अगर इन दोनों को निकालें तो ये आ जाएगा ए बी सी का एलसीएम, ए बी व सी का एलसीएम। अगर हम ये निकालें ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी, ए एस्टेरिस्क बी जो है अलग से, फिर एस्टेरिस्क सी उसके साथ, तो ए एस्टेरिस्क बी जो है वो ए व बी का एलसीएम और एस्टेरिस्क सी, ये भी क्या हो जाएगा ए व बी, ए बी व सी का एलसीएम। तो दोनों जगह बराबर आ रहा है, देखिए ए व बी, ए बी व सी का एलसीएम, ए बी व सी का एलसीएम, ये दोनों बराबर हो गए। यानी ये हो गया ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी इक्वल टू ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क
सी। तो ये साहचर्य भी है। एन में एस्टेरिस्क तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। एन इसी में क्वेश्चन है, इसी का खंड है। एन मतलब नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास जो तत्समक अवयव हो जाएगा वो एक हो जाएगा। आइडेंटिटी निकालनी है इसकी। ए एस्टेरिस्क 1 इज इक्वल टू 1 एस्टेरिस्क ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। देखो ए और एक का एलसीएम जो है ए हो जाएगा। एक के साथ अगर हम किसी का एलसीएम निकालते हैं, जैसे एक व 2 का एलसीएम 2 हो जाता है। 2 की जगह में एक की जगह में 2 लिया है मैंने, तो 1 व 2 का एलसीएम ए, 2 और 1 का एलसीएम भी 2। तो ये जो है एक यहां पर तत्समक एन में, ये नेचुरल नंबर है। अब ऐसे ही हमको लास्ट है कि एन की कौन से अवयव के लिए एस्टेरिस्क संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अगर हम इसमें a बराबर 1 और b बराबर 1 रखें तो हमारे पास a एस्टेरिस्क b बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और a बराबर 1 और b बराबर 1 के अलावा अन्य नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटी नहीं आएगी। ए एस्टेरिस्क b इक्वल टू 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, क्योंकि हमको व्युत्क्रमणीय होने के लिए ये आना चाहिए। ए एस्टेरिस्क b इक्वल टू 1, b एस्टेरिस्क a इक्वल टू भी 1 आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो एक के लिए तो जो है 1 आ रहा है, लेकिन अगर हम नंबर बदल दें, 1 2 कर दें या 1 3 कर दें या 2 3 कर दें, तो फिर हमारा ये नहीं आएगा। तो एक केवल एक के लिए a बराबर 1 और b बराबर 1, अन्यथा नहीं। इसके लिए तो व्युत्क्रमणीय है, एक के लिए a बराबर 1 b बराबर 1 के लिए व्युत्क्रमणीय है, लेकिन अन्यथा अगर ये और मान हम लेते हैं तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो ये प्रश्न है आपका 6ठा। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 समुच्चय हमको दे रखा है, सेट हमको दे रखा है 1 2 3 4 5, ये सेट दे रखा है हमको। और ए एस्टेरिस्क बी इक्वल टू ए व बी का एलसीएम हमको दिया है, द्वारा परिभाषित है। एक द्विआधारी, क्या ये एस्टेरिस्क बाइनरी ऑपरेशन है, पूछ रहा है। बाइनरी ऑपरेशन है, ये पूछ रहा है। अब इसके लिए बहुत सिंपल है, देखिए अगर हम 2 और 3 ले लेते हैं, 2 एस्टेरिस्क 3 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम, जो कि क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 6 जो है यहाँ सेट में उपस्थित नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, वो 12 बन जाएगा, वो भी उपस्थित नहीं है। 4 और 5 ले लेंगे, वो जो है 20 बन जाएगा, वो भी सेट में उपस्थित नहीं है। इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी नहीं है। एस्टेरिस्क जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिखा रहा है। तो 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, मान लीजिए n में नेचुरल नंबर में हमको दे रखा है ए एस्टेरिस्क बी इज इक्वल टू ए बी का, ए तथा बी का एलसीएम। तो इसको द्विआधारी संक्रिया है, पूछ रहा है। ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में तो ये जितने भी हम नंबर ये लेंगे उनके एचसीएफ जो है फिर नेचुरल नंबर नहीं आ जाएंगे। देखो जैसे हमने 1 और 2 लिया तो उसका एचसीएफ 1 आ गया, वो नेचुरल नंबर में। 2 और 3 लिया, उसका एचसीएफ 1 है तो वो भी जो है नेचुरल नंबर में है। 2 और 4 लिया, उसका एचसीएफ 2 है तो वो भी नेचुरल नंबर में है। तो ए एस्टेरिस्क बी इज इक्वल टू
ए बी का HCF जो है वो नेचुरल नंबर में ही होगा, इसलिए जो है ये द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा इसमें इसी में आगे प्रश्न पूछा है क्या यह क्रम विनिमय है। अगर क्रम विनिमय अवश्य होगा, ए एस्टेरिस्क बी इक्वल टू बी एस्टेरिस्क ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी का HCF और बी ए का HCF दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए जो है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इसके बाद है क्या यह एस्टेरिस्क साहचर्य है, साहचर्य नहीं बनेगा। देखिए ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी निकालेंगे, बी एस्टेरिस्क निकालेंगे तो BC का HCF, और फिर ए के साथ निकालेंगे तो ABC का HCF। ऐसे ही अगर हम इसको निकालें, ए एस्टेरिस्क बी पहले निकालें तो AB का HCF, फिर C निकालें तो इसके साथ ABC का HCF, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो है साहचर्य नियम का भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। क्या n में द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? हाँ, एक जो है वो तत्समक बन जाएगा, ए एस्टेरिस्क एक, ये ए और एक का HCF क्या होगा, ए और 1 का HCF 1, ऐसे ही 1 एस्टेरिस्क एक और ए का HCF ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तत्समक का अस्तित्व है, एक जो है वो क्या है, इसमें तत्समक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है।